बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। हमारे इस चैप्टर काइनेमेटिक्स का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ तरह के मोशन देखते हैं, इसलिए आपको डिफ़ाइन करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, फ़िज़िक्स की डिफ़िनीशन में आपको मैंने समझाया था कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनामिना, यानी हमारे इर्द गिर्द कुदरत की तरफ से जो कुछ होता है फ़िज़िक्स उसको एक्सप्लेन करता है। चूँकि मुख्तलिफ़ तरह की हरकत हैं, इसलिए एक एक को हम डिस्कस करेंगे। आपको ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। जो मोशन के टाइप्स है वो 3 हैं। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेक्टिलिनियर मोशन है एक, कर्विलिनियर मोशन है दूसरा, और तीसरा रैंडम मोशन है। ये जो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन है। 2 तरह से इसको डिफाइन करते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल। इस तरह की हरकत में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पूरा ऑब्जेक्ट यानी उसका हर एक पार्ट या हर एक हिस्सा साथ साथ हरकत करता है। इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको समझना आसान है, द स्ट्रेट और कर्व्ड मोशन। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाए या कर्व्ड पाथ पर जाए तो इस तरह की हरकत को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यानी ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ जाता है और किसी नई पोजीशन पर चला जाता है। आपको इसकी कुछ मिसालें बता देता हूँ। पहला है मोशन ऑफ हॉर्स। कोई घोड़ा, सड़क पर दौड़ता हुआ घोड़ा, उसकी हरकत को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से मोशन ऑफ अ बॉल है। बॉल क्रिकेट बॉल भी हो सकता है। जब बैट्समैन उसको मारता है, बाउंड्री चला जाता है या 6 के लिए मारता है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह से फुटबॉल का मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर मूविंग कार है, सड़क पर चलती हुई कार या सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, ये सब के सब ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से फॉलिंग बॉडीज़ हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, वो अजसाम जो कि ज़मीन की तरफ गिरती हैं। ज़मीन की तरफ गिरने वाली अजसाम सारे ट्रांसलेटरी मोशन में होते हैं। इस तरह से रोइंग बोट है, एक कश्ती जो पानी के ऊपर तैरती है, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फ्लाइंग बर्ड्स है, कोई परिंदा जो कि हवा में उड़ता हो तो उसके मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 हिस्से हैं। पहला वाला रेक्टिलिनियर मोशन है। इसका मतलब है द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन और द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ कर्व्ड पाथ। आपको जो ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल्स बताए उसमें से कुछ जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी ऊपर से ज़मीन की तरफ गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स, ये रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल है। इसी तरह आपको बताया मोशन ऑफ अ हॉर्स, इसी तरह मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ व्हीकल्स, ये सब के सब एग्जांपल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कर्विलिनियर मोशन है।
कर्विलीनियर सर्कुलर आर्कॉर्ड मोशन को कहते हैं। सो इसमें से कॉर्ड मोशन वाला आसान है समझना। कर्विलीनियर कॉर्ड से निकला है। इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व में हरकत करता है। इसकी एग्जांपल ये है, एक मिसाल बताया है, जैसे क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। जब बैट्समैन बॉल को मारता है, चक्के के लिए बाहर जाता है, तो ये बॉल कर्व की शक्ल में, या आप कह सकते हैं आधे गोल दायरे की शक्ल में बाउंड्री तक जाता है। तो इस तरह के मोशन को कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे मिसालें हैं। इसी तरह से तीसरा जो मोशन है उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ये रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन का एक हिस्सा है। इसको हम इर्रेगुलर मोशन कह सकते हैं, बेतरतीब हरकत है। और जिगजैग मोशन, जिगजैग आपने सुना होगा, मशीन भी होती है जिगजैग सिलाई वाली, और उससे जो सिलाई होती है आप देख सकते हैं इस तरह की होती है, मतलब इर्रेगुलर सी सिलाई होती है। तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन के कुछ एग्जांपल्स ये हैं। मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। ये जो मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई है, कोई तितली, आपने तितली को हवा में उड़ता हुआ देखा होगा, उसका मोशन जिगजैग होता है या इर्रेगुलर होता है, इसलिए बटरफ्लाई की एग्जांपल है। इसी तरह से मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जब गैस मॉलिक्यूल्स हवा में ऊपर उठते हैं तो उनकी जो हरकत है वो इर्रेगुलर है या जिगजैग है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। द रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता हो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। इस तरह का जो मोशन है, द मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, यानी इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स गोल दायरे में घूमते हैं। कुछ आपको इधर से बता देते हैं, बहुत सारे और भी हैं। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल ले ले, ऑफ अ कार ले ले, ऑफ एनी व्हीकल ले ले। जब पहिया घूमता है तो ये दरअसल रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हैं, जो घड़ी होती है उसमें सुइयां होती है 3 सेकंड के लिए, वो दायरे में घूमती है, मिनट के लिए, आवर्स के लिए। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक दायरे में घूमते हैं, ये रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से ब्लेड्स ऑफ अ टर्निंग फैन है, पंखा चलता है तो उसके जो ब्लेड्स हैं दायरे में घूमते हैं, रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के गिर्द घूमते हैं, जिस तरह से मून ज़मीन के गिर्द घूमता है, जिस तरह से और सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। ये सब के सब रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में थर्ड नंबर वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन से आगे और पीछे बार बार हरकत करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी मोशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
about its mean position। ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ से हम देख सकते हैं। इनमें से पहला एग्जांपल जो कि बहुत मशहूर है, मोशन ऑफ अ स्विंग है। जब कोई शख्स स्विंग पर बैठ जाता है और स्विंग या जिसको हम झूला कहते हैं उर्दू में, आगे पीछे हरकत करता है एक सेंट्रल पॉइंट या मेन पोजीशन से, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सो इसका मतलब ये है किसी झूली का झूलना वाइब्रेटरी मोशन है। इस तरह से लेबॉर्ट्री में सिंपल पेंडुलम होता है, उस सिंपल पेंडुलम के मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या जो पेंडुलम वॉच होता है, वॉल क्लॉक, कुछ घड़ियाँ पेंडुलम की हरकत से चलती हैं, तो उसमें जो पेंडुलम है और उसका जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से ऑसिलेशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम, कोई स्प्रिंग ले ले और उसके साथ किसी मास को बांध दे और स्प्रिंग का एक सिरा किसी फिक्स सहारे के साथ बांध दे, फिर अगर हम मास को खींचें और छोड़ें तो मास भी ऊपर नीचे हरकत करेगा, जो कि वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग्ड वायलिन स्ट्रिंग, जब कोई म्यूजिशियन वायलिन या सितार बजाता है तो उसकी जो तारें होती हैं स्टील की बनी हुई, उन तारों को हरकत देते हैं। और वो जो तारें हैं, प्लग्ड का मतलब खींची हुई तारें होती हैं, दो तरफ से फिक्स होती हैं। जब ये तारें, ये म्यूजिशियन उसको हरकत देता है तो ये तारें वाइब्रेटरी मोशन में आ जाती हैं, यानी इनका मोशन रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। सो वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग्ड वायलिन स्ट्रिंग भी एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो मोबाइल में भी, उसको भी आप वाइब्रेशन मोड पे लगा देते हैं तो मोबाइल भी आगे पीछे हरकत करता है। इन सब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो वाइब्रेटरी मोशन है ये दरअसल बैक एंड फोर्थ मोशन है। मोशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी एट द सेम टाइम। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट में एक ही वक्त में दो तरह का या तीनों तरह का मोशन भी हो सकता है। कुछ मिसालों से आपको समझा देता हूँ। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल। ये जब क्रिकेट बॉल कोई बॉलर फेंकता है, ख़ास तौर पे स्पिनर, तो बॉल स्पिन भी होता है यानी रोटेटरी मोशन में, और आगे भी जाता है यानी ट्रांसलेटरी मोशन में। सो इस क्रिकेट बॉल में दो तरह का मोशन एक ही वक्त में होता है। इसी तरह से एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, किसी गैस के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है वो वाइब्रेटरी भी हो सकती है, रोटेटरी भी हो सकती है। सो दोनों तरह की हरकत हो सकती है।